Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find out electric field intensity due to uniformly charged solid non-conducting sphere of volume charge density rho and radius r at the following points. First is at a distance r from the surface of a sphere inside. Second is at a distance r from the surface of the sphere outside. Okay, और फिर बोला इसमें देखिए repeat the question if the sphere is hollow non-conducting sphere of radius capital R and has uniform surface charge density sigma. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लीजिए या फिर गॉसेस लॉ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गॉसेस लॉ, क्योंकि हम यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखिए या फिर आप क्या लिख लीजिए, देखिए गॉस लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों गॉस लॉ क्या बोलती है? गॉस लॉ बोलती है आपकी सरफेस इंटीग्रल, आपका देखिए सरफेस इंटीग्रल होता है जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या फिर जो आपका फ्लक्स होता है, ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स दैट टोटल चार्ज एनक्लोज। जितना आपका सरफेस में क्या क्या टोटल चार्ज एनक्लोज किया उसके इक्वल हो जाता है। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। हमें बस गॉसन सरफेस चूज करना है और ये गॉस लॉ लगानी है, आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर। एक आपका सॉलिड, देखिए मैं इसको ए पार्ट बोल देता हूँ। ओके, आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो मैं इसको ए पार्ट बोल देता हूँ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपका एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, इसका मतलब आपका चार्ज देखिए इसके इनसाइड, इसके बल्क पर भी आपका चार्ज क्या कर रहा है? रिसाइड कर रहा है। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका रो गिवन कर रखी है, जिसकी वैल्यू क्या कर रखी है आपकी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी रेडियस आपकी देखिए आर के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं रो को हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू। ओके, अब देखिए सिमिलरली देखिए हमें क्या करना है, पहले इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो लेट अस ड्रॉ एक गॉसियन सरफेस, ये आपका एक गॉसियन सरफेस हो गया। ओके, दिस इज ए गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट कंडीशन यानी कि इनसाइड पर फाइंड आउट करना है, यानी कि आर लेसर देन आर। ओके, तो देखिए गॉसन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब इस लॉ का यूज करते हैं, गॉस लॉ का। तो ये क्या बोलते हैं, देखिए ई डॉट डीएस, ई डॉट देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। डीएस वेक्टर जो आपका एरिया वेक्टर होता है, आपका स्फीयर का ऑलवेज जो रेडियस होती है, स्फीयर का जो एरिया वेक्टर होता है वो आपका रेडियली आउटवर्ड होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए, क्योंकि एरिया है ना, एरिया तो आपका रेडियली आउटवर्ड ही होगा, परपेंडिकुलर होता है और रेडियली आउटवर्ड होता है। सरफेस के लिए जो आपका स्फीयर का सरफेस है, इसके लिए आपका रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ई डॉट डीएस को हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, ई इंटू डीएस। डीएस वेक्टर हमने यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कर लिया, तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। इसने आपका टोटल चार्ज जितना एनक्लोज किया। ओके, तो देखिए चार्ज डेंसिटी तो आपकी यूनिफॉर्म है, रो बोल रखा है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए रो इंटू, ये क्या आपकी चार्ज, रो का क्या मतलब है? रो का मतलब है देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपकी इतनी चार्ज है, क्यू बाई 4/3 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस वॉल्यूम से। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? जो आपका छोटा स्क्वायर है, जो आपका गॉसन सरफेस है। ओके, ये हो जाएगा आपकी 4/3 पाई आर। ओके, इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो ई इज इक्वल टू देखिए कितना आ गया आपका यहाँ से आपका रो आर बाई 3/3 ओके, so this is the value of the electric field at a distance r which is lesser than the radius of the sphere। ओके, तो ये तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, अब चलिए सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखिए इनसाइड पॉइंट पर, सेकंड पार्ट में हमें आउटसाइड पॉइंट पर बताना। ओके, तो ये स्फीयर है, स्फीयर के बाहर आपने देखिए एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर ली, दिस इज अवर गॉसन स्फीयर। ओके, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है ना, उस पॉइंट पर आप गॉसन स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अवर गॉसन स्फीयर, इसकी रेडियस भी आप क्या मान लीजिए? स्मॉल आर मान लीजिए। ओके, आउटसाइड पॉइंट पर है, ये आपका पॉइंट पी है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं इसको। ओके, तो ये हमें ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको कहाँ पर फाइंड करना है? एट ए डिस्टेंस आर विच इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे। तो देखिए आपको गॉसन सर्फेस ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 4 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन एंगल जीरो हो जाएगा। ओके, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। इसने कितना टोटल चार्ज एनक्लोज किया? तो देखिए बच्चों इसने देखिए कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा। पहले तो देखिए जो चार्ज इसने कैपिटल आर वाली स्पेयर, यानी कि जो आपका ओरिजिनल स्पेयर है, उसने टोटल चार्ज एनक्लोज किया, उतना ही चार्ज है। ओके, क्योंकि देखिए इस रीजन से और इस रीजन के बीच में तो आपका कोई चार्ज नहीं है, तो जितना चार्ज आपके इसके अंदर इनक्लोज किया था उतना ही चार्ज होगा। तो वो चार्ज कितना था देखिए, वो था आपका लिख सकते हैं देखिए क्यू, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसको आप लिख लीजिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिख लीजिए आपका, या आपके यहाँ से लिख लीजिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, दिस चार्ज। ओके, इस चार्ज से मैंने हेल्प ली। ओके, इस चार्ज का टोटल चार्ज इनक्लोज होगा तो वो इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी फॉर आर ग्रेटर देन द कैपिटल आर। ओके, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द इनसाइड पॉइंट पर भी और आउटसाइड पॉइंट पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता दिया। अब सेकंड पार्ट में देखिए, रिपीट द क्वेश्चन इफ स्फीयर इज ए हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हैज सरफेस। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। रिपीट द क्वेश्चन इफ द स्फीयर इज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड फाइंड आउट करना है ना। ओके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा था, आपसे बोला था कि यही आपका देखिए, आपका जो स्फीयर है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि स्फीयर आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का क्या मतलब होता है? हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है, हॉलो का मतलब है देखिए ये आपका बीच से पूरा खाली है। अभी तक बल्क था, चार्ज अंदर भी रिसाइड कर रहा था। अब जो आपका चार्ज है वो क्या हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब होता है कि जैसे आपके टेनिस बॉल होते हैं, टेनिस बॉल आपकी हॉलो हॉलो स्फीयर बॉल होती है, यानी कि इनसाइड को उसके क्या होता है, गैस मतलब एयर होती है। ओके, और जो आपका मास होता है, मास कहाँ पर लाई करता है, ओनली एट द सरफेस, सरफेस पर लाई करता है। ओके, और जो आपकी कॉर्क बॉल होती है, जो आपकी टेस्ट बॉल क्रिकेट की बॉल होती है, वो क्या होती है आपकी, वो आपकी सॉलिड बॉल होती है। उसके इनसाइड पर भी क्या होता है, आपका मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि चार्ज आपका यहाँ पर हॉलो है तो सिर्फ सरफेस पर लाई करेगा, और अगर क्या है बल्क, अगर आपका सॉलिड है तो चार्ज इनसाइड पर लाई करेगा। जो आपका प्रीवियस केस था वहां पर चार्ज आपका देखिए इनसाइड भी लाई कर रहा था, लेकिन ये हॉलो है तो यहाँ पर चार्ज आपका सिर्फ कहाँ पर लाई करेगा, सरफेस पर लाई करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी फिर, वहां पर आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी तो हमने रो वेरिएबल का यूज किया था। यहाँ पर आपका चार्ज सिर्फ सरफेस पे है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा का यूज करेंगे। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो जाएगा आपका सिग्मा इक्वल लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से इतना रिलेशन हो जाएगा। आपको आर लेस देन आर और ग्रेटर देन आर पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस आर। क्या था आपका पहला केस, क्या था, आर लेस देन आर। ओके, यहाँ पर आपका देखिए पहला केस था आपका आर लेसर देन आर। ओके, चलिए। ओके, इस पॉइंट पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए इस पर आप क्या करिए, इनसाइड पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन, देखिए गॉस लॉ क्या बोलती थी आपकी, गॉस लॉ बोलती है आपकी ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज किया। ओके, तो मैंने क्या बताया था, देखिए इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ आपका सरफेस पर होगा। तो देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा। ओके, गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए ई डॉट डी एस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी रेडियस आपने स्मॉल आर एज्यूम कर ली, तो लेफ्ट वाली टर्म को तो आप लिख लेंगे, देखिए क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। तो टोटल चार्ज तो आपका सरफेस पे, इनसाइड पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो नेट चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी जीरो के इक्वल आ गई। ओके, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एट ए पॉइंट आर विच इज लेसर देन द कैपिटल आर। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए ये तो ऑब्वियस था, क्योंकि देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, कंडक्टर के अंदर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो आपका वही कॉन्सेप्ट ये भी था। ओके, ये आपका क्या, कंडक्टर है। कंडक्टर में देखिए जो भी चार्ज आप देते हैं वो कहाँ पर जाता है, वो आपका सरफेस पे चला जाता है। ओके, तो टोटल चार्ज आपका सरफेस पे है तो इनसाइड पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे बोला उसने एट ए डिस्टेंस आर विच इज ग्रेटर देन द कैपिटल, रेडियस की ग्रेटर है। ओके, यानी कि इस बार आपकी सरफेस ये हो गई, दिस इज अवर सरफेस, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपकी ये होगी। ओके, जो मैंने ड्रॉ कर दी है, इसकी डिस्टेंस भी आप देखिए कर लीजिए, इसको भी आप यहाँ पे से स्मॉल आर लिख लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट टोटल चार्ज एनक्लोज। ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके, अब देखिए ई डॉट डी एस, डी एस यानी कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई और डी एस की देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में हम एज्यूम करेंगे कि दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, ई इंटू डी एस। डी एस कितना हो जाएगा, देखिए आपका 4 पाई आर स्क्वायर। जो आपका नया वाला गॉसन सरफेस है जो हमने स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, उसकी रेडियस भी आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। इसने कितना टोटल चार्ज एनक्लोज किया है, तो देखिए इस पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये क्वेश्चन में गिवन के, उस सिग्मा को हम क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख लिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। तो देखिए बच्चों 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करके आपको बता दिया। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि पहले तो हमने सॉलिड स्फीयर के कारण फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद रिपीट द क्वेश्चन इफ द स्फीयर इज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर
एंड हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर स्फीयर आपका होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है एंड हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, तो देखिए ये आपका इतना यहाँ पर उसके कारण भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रीजन पर क्या कर लिया, आपको फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।